हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखते हैं रूल नंबर 15 जो कि हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को डिनोट नहीं करते। These pronouns can function as singular, plural और both, singular and plural. It means ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, और बोथ सिंगुलर और प्लूरल की तरह भी काम करते हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस के जो एग्जाम्पल हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, और ये पर्सन को डिनोट करते हैं। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, यानी कि जिसके साथ थिंग लगा है वो थिंग्स को डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंस भी हमें याद रखना है कि कौन से पर्सन के लिए यूज़ होते हैं और कौन से थिंग्स के लिए। When the subject of a sentence which is an indefinite pronoun match the number of the verb, तो उसके लिए हम verb को कैसे यूज़ करेंगे। Singular indefinite pronouns require singular verb and plural indefinite pronoun requires a plural verb. सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, समवन, समथिंग, ईच, लिटल, मच, नोबडी, नो वन, नथिंग और वन। तो ये हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो नेचुरली इनके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं? बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। ये प्लूरल हैं तो इनके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि बोथ सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं। वो कौन से हैं? ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। तो ये अभी तक हमने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें से कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है और कुछ बोथ की तरह यूज़ होते हैं एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनके साथ वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखते हैं एग्जाम्पल। एवरीबडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम। एवरीबडी सिंगुलर, तो इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है, लव्स। Next is nobody knows how the magician performs the trick. Nobody again singular, singular verb. Next is something is better than nothing. Something singular, singular verb. Next is one must love one's country. तो one singular और उसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया वो भी सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, both are possible answers. तो बोथ जो है प्लूरल यूज़ होता है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ की, बोथ आर। नेक्स्ट इज ईच हैज़ अ डिफरेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ईच अगेन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज समबडी इज नॉकिंग एट द डोर। समबडी अगेन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है फ्यू आर एज ब्रेव एज यू। फ्यू अगेन प्लूरल को डिनोट करता है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब फ्यू आर। नेक्स्ट एवरीवन सीम्स टू बी हैप्पी, तो एवरीवन अगेन सिंगुलर वर्ब। तो अब ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है इनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि कौन सा इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट एक और जो मेन बात हमें इसके लिए याद रखनी होती है, जब हम इनको एज अ टैग क्वेश्चन यूज़ करते हैं, यानी कि टैग क्वेश्चन जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस का एवरीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, इनका हम जब टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके टैग क्वेश्चन के लिए इन टैग क्वेश्चन दे टेक्स दे, नॉट ही। फिर चाहे हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई भी हो, यानी कि समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी कोई भी है, तो हम ही का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे? दे का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है एवरीवन कांट हेल्प यू, तो एवरीवन कांट हेल्प यू, कैन दे। तो टैग क्वेश्चन जब हमने बनाया तो हमने क्या लिया? दे का यूज़ किया।
तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम एज अ टैग क्वेश्चन दे का यूज़ करेंगे। और जब हम समथिंग, एनीथिंग, नथिंग यानी कि थिंग से रिलेटेड इनडेफिनिट प्रोनाउन का टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो तब हम इट का यूज़ करेंगे, नॉट दे। यानी कि उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे, नॉट दे। और प्रोनाउन भी हम इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। तो ये जो टैग क्वेश्चन से रिलेटेड रूल है ये भी याद रखना है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। तो कन्फ्यूज़न आती है कि अब हम इसको एज ए टैग क्वेश्चन क्या यूज़ करेंगे। तो जब आप समबडी, समवन का टैग क्वेश्चन करेंगे तो आप दे का यूज़ करेंगे, इनको एज ए प्लूरल मानेंगे। लेकिन जब आप थिंग्स का टैग क्वेश्चन करेंगे तो इनके लिए आप इट का यूज़ करेंगे। आई होप आज का जो रूल है, रूल नंबर 15 रिगार्डिंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस, आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो बस इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।